मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ स्टूडेंट्स जिमें कि तुम सारे जानते हो कि PTU के पेपर्स का डैमो टैसट हो चुका है, मॉक टैसट हो चुका है। सारे बच्चों के मॉक टैसट परफॉर्म कर लिते गए ने, लेकिन कुछ बच्चों के अज रीअपीयर के मॉक टैसट नहीं हो सके ने। पर उस तो पहला PTU ने एक गाइडलाइन इशू की सी जिहदे कुछ बहुत सारे सवाल सी बच्चों के। तो इस वीडियो राही असी वो सारे सवालों को एक बार डिटेल तुहाडे सामने एक्सप्लेन करांगे, ताकि जो बच्चों को हजे भी कोई डाउट रह गया है तो वो क्लियर हो सके। इस वीडियो के राही हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके वीडियो के रिगार्डिंग और पेपर्स के रिगार्डिंग, तो उन सभी क्वेश्चंस के PTU ने भी जवाब दिए हैं। तो उन जवाबों और सवालों को अभी मैं रीड करूंगा आपके सामने। तो सबसे पहला सवाल था कि इफ़ आई विल बी एबल टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर थ्रू माई एंड्रॉयड स्मार्टफोन। जी हाँ, आप स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं, बस आपको लॉगिन आईडी जो आपकी है उसके साथ ही लॉगिन करना है। तो 3 जगह पे आप कर सकते हैं, चाहे आप फ़ोन यूज़ कर लें, PC यूज़ कर लें या लैपटॉप यूज़ कर लें। दूसरा सवाल कि कौन से पेन से पेपर करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। आपने ब्लैक और बॉल जेल पेन यूज़ करना है बच्चों। जेल पेन यूज़ करने का पर्पस यह है कि स्कैनिंग के दौरान जेल पेन जो है वो आपको साफ पिक्चर देगा, ठीक है। तीसरा सवाल ये था कि कौन से पेपर पे हमने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वाइट प्लेन A4 पेपर पे आपने जो जितने भी अपने आंसर्स हैं उनको परफॉर्म करना है। अब चौथा सवाल जो बहुत सारे बच्चों का था कि मेरे पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, PC नहीं है, लैपटॉप नहीं है या इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, फिर मैंने क्या करना है। तो आपको बच्चों उन्होंने उसका जवाब दिया है कि आपको यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल से, ठीक है। स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल आप सबको पता है, जब आप लॉगिन करते हैं तो सामने स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल आ जाता है, उसमें सवाल दिया है, आप अपना सवाल डालिए और मेल कर दीजिए। उस मेल पे आपको जवाब आ जाएगा कि आपको कहाँ पे पेपर देने हैं, ठीक है। तो ये आपका अगले सवाल का जवाब था। उसके बाद एक सवाल था कि शुड आई राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर। तो ये पहली वीडियो में भी मैंने क्लियर कर दिया था कि आपने बोथ साइड पे नहीं लिखना, एक ही साइड यूज होगी, ठीक है। तो एक ही साइड पे आपने लिखना है। हाँ, अगला सवाल कि नंबर ऑफ शीट्स मैक्सिमम कितनी यूज कर सकते हैं। तो 20 से ज़्यादा आप लोग बच्चों यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मुझे अपना पेज और अपनी डिटेल्स कहाँ पे लिखनी है। तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने सैंपल आपको आंसर शीट दे रखी थी, फिर भी इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपने अपना सिग्नेचर और पेज नंबर बॉटम पे लिखना है, ऐसे नीचे को, ठीक है। फिर से रिपीट, यहाँ नीचे को कर रहे हैं। कहाँ पे मुझे अपलोड करना है, वेयर डू आई अपलोड द स्कैन्ड इमेजेस ऑफ रिटन पेजेस, ठीक है। तो आपको सिंगल PDF बनाना है सबसे पहले। जितनी भी, मान लीजिए आपने 15 शीटें भरी हैं, 10 भरी हैं, खाली शीटों को नहीं डालना, आपको पहले भी बताया गया था, ठीक है। और जितनी शीटें आपने यूज़ करी हैं वो आपको मेंशन भी करना है कि आपने कितने नंबर ऑफ शीट्स जो हैं वो यूज़ करी हैं, ठीक है, और उसको अपलोड कर देना है। मान लीजिए अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो अपलोड करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको फटाफट से ikgptuobeas@gmail.com पे वैलिड रीज़न के साथ मेल करना है वहाँ पे कि आपका क्यों नहीं अपलोड हो सका, ठीक है। तो रीज़न वैलिड होना चाहिए। मेन चीज़ 4 MB से ऊपर साइज़ नहीं होगा, 4 MB से ऊपर साइज़ नहीं होना चाहिए PDF का, ठीक है। तो जब भी स्कैन करें उसको स्कैन करके फटाफट उसका साइज़ जो है छोटा कर लें, ठीक है। तो कन्वर्टर आते हैं ऑनलाइन बहुत सारे, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल साइज़ में, लेकिन रीडेबल साइज़ रहे। मैं रिपीट करता हूँ कि रीडेबल होना चाहिए आपका पिक्चर, ठीक है। तो बहुत सारे कन्वर्टर गूगल पे अवेलेबल है बच्चों, आप यूज़ करके उसको साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आंसर शीट को कॉलेज में सबमिट करना है या नहीं, किसी भी बच्चे को कॉलेज में नहीं सबमिट करना है, ठीक है। उसको सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना है, ठीक है। आप लोगों को रजिस्टर्ड पोस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता रखी है, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है मैंने साथ में अटैच भी कर रखा है लिंक वीडियो का। तो आपको रजिस्टर पोस्ट करना है, किसी को भी कॉलेज में सबमिशन नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन की अगर मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ इंडिया हूँ,
तो मैं अपनी ओरिजिनल शीट्स कैसे भेजूंगा? तो आपको कोरियर करना है, बड़ा सिंपल, वहाँ से कोरियर कर दीजिए, एड्रेस आपके पास है, आप कर सकते हैं। तो आगे है कि कैन वी यूज पेंसिल ब्लू पेन इन राइटिंग आंसर्स? नो, यू शुड यूज ब्लैक पेन फॉर राइटिंग आंसर, इट गिव्स मोर विजिबिलिटी। ठीक है, बड़ा सिंपल लिखा उन्होंने, ब्लैक पेन से लिखो अपना पेपर, पेंसिल और ब्लू पेन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शुड आई अपलोड PDF ऑफ ईच रिटन पेपर? नो, यू मस्ट क्रिएट वन PDF। अब आपको ये एक चीज़ है कि सिंगल PDF, आप मैंने पहले भी बताया कि आपके अगर 20 पेज हैं मान लीजिए या 15 पेज हैं, सभी को सिंगल PDF में डालना है। ये नहीं है कि आप 20 अलग अलग PDF बना लें, एक ही सिंगल PDF होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैन आई सेंड PDF फाइल आंसर शीट थ्रू ईमेल? आप मेल नहीं कर सकते हैं, आपको अपलोड ही करना है अपनी लॉगिन आईडी में। इन केस अपलोड नहीं होता तो ईमेल आईडी बता रखा है, साथ के साथ वहां पे जवाब दे दीजिए, क्योंकि PTU बाद में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपने वैलिड रीजन नहीं दिया तो PTU रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आगे है हाउ टू चूज पेपर नंबर, असेंडिंग डिसेंडिंग, राइट क्रिएटिंग PDF। तो आपको पहले पेज नंबर 1 लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर 2, 3, 4, ये नहीं है कि आप पहले 2 लगा रहे हैं फिर 6 लगा रहे हैं, पहले पहला पेपर लगाइए फिर दूसरा तीसरा। हाँ, मान लीजिए बीच में आपने कुछ छोड़ा भी है खाली, तब भी आप उसी ऑर्डर में लगाइए जिस ऑर्डर में मांगा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसी ऑर्डर में आप अपने आंसर जो है या अपनी आंसर शीट जो है उसी ऑर्डर में लगाएंगे। आगे आई हैव प्रिंटर एट होम, कैन आई टेक प्रिंट आउट ऑफ फॉर्मेट ऑफ आंसर शीट? यस, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट लेके हैंड रिटन फॉर्मेट से, तो ठीक है आपको प्रिंट आउट लेना है और उसको कर सकते हैं, बिल्कुल कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है कि कैन आई यूज रूल्ड A4 पेजेस एज इट इज मोर कंफर्टेबल इन राइटिंग एग्जाम? ठीक है, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको A4 प्लेन पेपर लेना है, कोई भी लाइनिंग वाला पेपर नहीं लेना। लाइनिंग वाला पेपर जो हमारे नॉर्मल नोटबुक के पेपर रहते हैं वो नहीं लेने हैं, प्लेन A4 पेपर, और उसमें लाइन लगाना भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है लिखने के दौरान अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप मार्जिन लगा सकते हैं शीट पे। ठीक है, पेंसिल से आप लगा सकते हैं, बाद में उसको इरेज कर दीजिएगा अपलोड करने से पहले। कई बच्चों को आदत होती है कि प्लेन पेपर पे नहीं लिखा जाता उनसे, तो वो पेंसिल से मार्क कर सकते हैं उसको बाद में। ठीक है, आगे आ गया कि शुड आई राइट पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन ऑन ईच डे ऑफ एग्जाम? तो उसका जवाब भी आपका नहीं है, आपने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है, कुछ भी डिटेल नहीं डालनी है। ठीक है, दीज आर फॉर मॉक टेस्ट ओनली, सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी थी, उसके अलावा कहीं भी आपने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। सिर्फ आपने अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, जैसे कि आपको हमने सैम्पल शीट में बताया है, जिसका लिंक वीडियो का आपके साथ है। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंगली वही परफॉर्म करना है जो मांगा गया है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट कोड, सिग्नेचर, पेज नंबर, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डालना आपने। वाइटनर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो वाइटनर कुछ बच्चों ने पूछा था, तो वाइटनर आपको अलाउड नहीं है। आप कटिंग कर सकते हैं ब्लैक पेन से, ठीक है, अगर कुछ गलत हो गया तो कटिंग चलेगा, लेकिन वाइटनर नहीं लगाना आपने, वाइटनर स्कैनिंग में दिक्कत करता है। ठीक है, लास्ट के 3 सवाल रह गए हैं कि मेरा अगर आखिरी एग्जाम शाम का है तो क्या मैं अगले दिन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकता हूँ? ठीक है, तो स्टूडेंट्स विद लास्ट पेपर इन इवनिंग आर अलाउड टू सेंड रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन नेक्स्ट डे। जी हाँ, बिल्कुल आप अगले दिन पोस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इवनिंग का पेपर है, आप किसी कारणवश स्पीड पोस्ट नहीं कर सके हैं सेम डे, तो आप अगले दिन करिए, क्योंकि 5 बजे आप सबको पता है कि सरकारी ऑफिस बंद हो जाते हैं, तो आप अगले दिन कर सकते हैं। ठीक है, वाई कांट आई ओपन अ डाउनलोडेड PDF फाइल ऑन माई मोबाइल? ठीक है, अगर कोई PDF फाइल है कई बार मोबाइल पे नहीं खुलता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास या तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं है PDF रीड करने के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या आईफोन है तो डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो एक ही रीज़न होता है उसका कि आपके पास एप्लीकेशन नहीं है उसको रीड करने के लिए। तो उसका बेटर तरीका क्या है कि आप PDF रीडर पहले ही डाउनलोड करके रखिए अपने मोबाइल में, ताकि आप PDF उस समय पढ़ सके। तो यहाँ पे मैं बता रखा है गूगल PDF व्यूअर या अडोब रीडर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि विच एप्लीकेशन कैन बी यूज टू क्रिएट कंप्रेस PDF फाइल?
ठीक है। तो डॉक स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डॉक स्कैनर नाम का एक एप्लीकेशन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में भी या आप फ़ोन में भी, या फिर गूगल पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि कंप्रेस माय फाइल, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉक स्कैनर में ये है कि उसमें उसका लेबल नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए डॉक स्कैनर पीटीओ वालों ने बता रखा है। अब मैं आशा करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ऑल द बेस्ट बच्चों, अपने पेपर की तैयारी करो और लगे रहो।